वेलकम टू कार्ब अकादमी। और आज से हम लोग क्लास 10वीं का गणित शुरू करने जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से हम लोग क्लास 10वीं को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से शुरू करेंगे और इतना ज़बरदस्त तरीक़ा से कि क्या ही हम बताएं। बताने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाने की ज़रूरत है मेरे को, और आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। समझ गए? तो आप लोग 9वीं क्लास को पार करके अब आ गए हैं 10वीं क्लास में। और 10वीं क्लास में जो नए बुक आया है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो, हमारा ये प्रश्नावली 1.1 है, जो कि पहले की किताब में ये 1.2 में हुआ करता था। ठीक है, तो नए बुक के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। समझ गए? चलिए, तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे भाई, मेरी बहन, अभाज्य गुणनखंड का बात किया है। किसका बात किया है? अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड आपको पता होगा, तो फिर आपको इसके गुणनफल के रूप में लिख लोगे। तो चलिए, मैं आप लोग को अभाज्य गुणनखंड से परिचय कराता हूँ। ठीक है, देखिए, यदि कोई आपसे बोल दे कि 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप चुपचाप ये देखो, ऐसे 4 करना, जानते हो ना, ये गुणनखंड निकालना भाग विधि से। वहीं गुणनखंड जो इसको भाग विधि से आता होगा, वहीं तो अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो चलो, मैं क्या करता हूँ, भाग विधि से इसका गुणनखंड करता हूँ 4 का। सबसे पहले छोटे नंबर से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर इसको 2 से कटा देंगे, एक बार में खत्म। यानी हमारा जो 4 का अभाज्य गुणनखंड होगा, देखो 2 और 2, 2 गुना 2 होगा, इसका भाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 हो गया। समझ गए? उसी तरह आपको इसमें 5 प्रश्न दिए हैं और उनका भाज्य गुणनखंड करना है। अभी तो हम लोग बहुत ही एक छोटी सी क्वेश्चन लिए थे, अब आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे। इसी तरीक़ा से आप लोग कर लो। कैसे करना है? देखो, आपको जब एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको कैसे करोगे? 140 है ना, तो आप ऐसे कर लो, 140 को बराबर में कर दो। अब रफ में जाना, ये देखो मैंने रफ पेज लिया है, मैंने रफ में आ गया, आप में भी रफ है पीछे। 140 यहाँ लिखेंगे और भाग विधि से इसको गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन से नंबर से कटेगा। छोटा नंबर चेक करो, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 साते 14, भाग देना आता है ना सबको, और ये 0 है तो 0, ये 70 बार में कट गया। आगे चेक करो, ये 2 से कटेगा, 2 से 2 3 6, 2 5 10, ये 35 बार में कट गया। अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 साते 35। अब ये देखो 7 से ये पूरा पूरा कट गया। यानी हमारा 140 का जो अभाज्य गुणनखंड है, 2 2 है, एक 5 है और एक 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर के लिखेंगे कि 2 गुना 2, 5 गुना 7, ये हमारा गुणनफल के रूप में हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इसी को कि 2 कितने बार आया है? 2 बार, तो 2 के पावर 2। 5 कितने बार आया है? 1 बार, तो 5 के पावर 1 लिखो, चाहे 5 लिखो, बात एक ही होता है। 7 एक बार, तो 7 के पावर 1 लिखो, चाहे 7 लिखो, बात एक ही होगा। ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनता है। चलो, अब इसका सेकंड देखो, फर्स्ट का सेकंड, यह है 156। अब 156 का करना है, तो सबसे पहले मेरे भाई, मेरी बहन, यहाँ लिखो 156। ठीक है, अब चलो, अब आ जाओ रफ पेज में 156 का करने के लिए। 156 2 से करेंगे, 2 साते 14, एक हासिल गया, 2 8 16, 78 बार में कट जाएगा। अगेन इसको 2 से करेंगे, तो 2 3 6 और यहाँ हासिल 9, 18 हो गया, 2 9 18, 39 बार में कट गया। आगे 2 से तो नहीं करेंगे, 3 से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 1 3, तितरी का 9। आगे इसको 13 से करेंगे तो पूरा पूरा कट गया। यानी 2 गो 2 आया है, एक 3 और एक 13। लिखेंगे कि 2 2 आया है, एक 3 आया है और एक
13 आया है। तो यहाँ से देखो 2 कितना है 2, 2 के पावर 2, ये 3 कितना है 1, 3 के पावर 1, 13 कितना है 13 के पावर 1। ये हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या अच्छा लग रहा है? आप लोग बना सकते हो ना इन सब क्वेश्चन को? बिल्कुल बनाओगे, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना स्लो करके पूरा क्लास 10th का मैथ पढ़ाने वाला हूँ, इतना इजी मेथड से कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं कोई क्वेश्चन। समझ गए? चलिए, थर्ड क्वेश्चन है 38 25। ठीक है, 38 25। अब 38 25 को करना है, तो सबसे पहले देखो ये 38, ये 25। ठीक है, अब 38 25 के लिए जाएंगे रफ पेज में, आ जाइए। 38 25 इसको करेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से कट जाएगा। 3 एक बार में, 3 दूना 6, यहाँ से ले गया 22 होगा, 3 7 21, यहाँ से ले गया 15, 3 5 15। भाग देना आता है ना सबको? हाँ, 10वीं में आ गए हो तो मेरे भाई बहन आप लोग को पता होगा। ठीक है ना? चलो आगे क्या करेंगे, 3 से कटेगा, कटेगा। 3 चौका 12, 3 दूना 6, एक हासिल 3 5 15, 425 बार में कट जाएगा। अबे 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा बे, तो 5 कटा दो, 5 8 है 40, 50 25, 85 बार में। फिर 5 कटा दो 17 बार में। अब 17 को 17 से कटा दो, खत्म। यानी हमारा 2 3 आया है, 2 3, 2 5 आया है और एक 17 आया है। अब इसको लिख लो। कैसे लिखोगे? 3 कितना है 2, 5 कितना है 2, 17 कितना है 1, हो गया। देख रहे हो ना, बहुत आसान है, बस ध्यान से बनाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? सबको बातें समझ में आ रही है? चलिए 4 नंबर देखो, 5005। अब 5005 को करना है, तो सबसे पहले 5005 लिखेंगे। अब देखो यहाँ रफ में आएंगे और 5005 को गुणनखंड करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 से डायरेक्ट कटाते हैं एक बार में, 0 0 5 एक बार में, 1000 एक बार में कट गया। अब ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा, 7 एक बार में, 3 इसमें 30 होगा, 7 चौका 28 4 बार, और 28 से 2 है 7 3 का 21, 143 बार में कट गया। 143 को मैं 11 से कटा सकता हूँ 13 बार में, और 13 को पूरा पूरा कटा दिए। जिनको भाग आता है वो तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो देखो इसको कटाने पर क्या आया है भाई, 5 1 आया है, 7 1 आया है, और एक 11 और एक 13। बस आपका आंसर हो गया। मतलब आप इतना भी लिखोगे तो सही है, क्योंकि सब सिंगल सिंगल है ना। तो 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, 11 के पावर 1, 13 के पावर 1, ये हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। चलो 5 नंबर देखो, इसका पहला का लास्ट है 74 29। ठीक है, अब 74 29 का करना है मेरे भाई, तो लिखो 74 29। आ जाओ रफ पेज में, लिखो 74 29। 2 से तो नहीं जाने वाला, 3 से नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, 4 से नहीं। देखो इसके अंत में 9 है ना, तो ओ कितना से जाएगा? सोचो सोचो सोचो, आप भी सोचो मेरे साथ, आप सोच कर बताओ, मेरे से आगे करके दिखाओ, हो जाएगा। तो देखो 11 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, 17 से चला जाएगा। कितना से? 17 से। 17 चौका 68, 68 69 70 71 72 73 74, 62 हो गया। और 17 17 5 85, 17 चौका 17 30 51, 17 30 51, और ये 62 है। तो 11 119 हो गया, 17
17 17 साते 119 होता है, ठीक है, इतना बार में कट जाएगा। उसके बाद इसको कितना से कटाएंगे, 19 से डायरेक्ट कराएंगे, 19 दूनी 38 और 38 39 40 41 42 43 57 19 30 57 23 बार में 23 से पूरा पूरा कट गया। थोड़ा सा जटिल था, ठीक है ना, तो थोड़ा देर लगता है, लेकिन सोचोगे तो कट ही जाएगा। ये तो भाग विधि से है मेरे भाई, कटा ही लोगे। इसका गुणनखंड आया 17 19 और 29, नहीं 29 नहीं 23, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 17 जो है ना मेरे भाई एक बार, 19 एक बार और 23 मेरी बहन एक बार। देखा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन 2 हमारा कह क्या रहा है मेरे भाई, ठीक है। आ जा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो थोड़ा मन लगा करके। जितना क्वेश्चन को समझोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देखो, इसमें दो प्रश्न हैं हमारा, एक प्रश्न से काम नहीं चलने वाला, तो दो काम करना है। कैसे करोगे? तो देखो, सबसे पहले बहुत ही सिंपल है और आपको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना ये देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्ज़ाम में पक्का ही आएगा, पक्का ही आएगा। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट सूचना कि जो बच्चे क्लास 10वीं का बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कोर्स करना चाहते हैं तो हम ऐप पर भी क्लास चला रहे हैं। आप मेरे ऐप पर कार्ब अकाडमी, जो यूट्यूब चैनल है ना, यही सर्च करिए प्ले स्टोर पे कार्ब अकाडमी ऐप, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए कार्ब अकाडमी ऐप को और ऐप पर अपना क्लास कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से। पूरा उसमें फुल कोर्स कराऊंगा मात्र 499 रुपये में। जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक के लिए मात्र 499 रुपया ही फ़ी है। उसमें पूरा कंप्लीट कोर्स आपका होगा। जिनको भी ज्वाइन करना है ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करके अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब बनाएंगे कैसे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखो, दो नंबर है, दोनों का हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो 26 और 91 है ना, पहले इसको प्रश्न संख्या एक जैसा ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 है ना, 26 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ये जो 91 है ना, 91 को भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए रफ पेज में 26 को करता हूँ 2 से 13 बार में, यानी 2 गुना 13 हो जाएगा। इसका भाज्य गुणनखंड 2 और 13 आया। 91 का करते हैं, 91 का 1 से नहीं होगा, सॉरी 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 4 से बने 7 से होगा, 13 7 91, 13 कट गया, यानी 7 और 13 आएगा। 91 का जब मैंने किया तो 7 और 13 आया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आपको एचसीएफ बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ बताने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। देखो, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ हम उसी को कहते हैं जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, मतलब जो दोनों में मिल रहा होगा कॉमन, कॉमन मतलब दोनों में। देखो, ये 2 है, सिर्फ इसमें नहीं है, 13 जो है ना दोनों में है। तो इन दोनों में से देखो क्या करते हैं, ये दोनों को मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे। इसका मतलब है कि दोनों में मिल रहा है 13 13, और ये 2 13 है ना, तो 2 13 में से एक 13 को लिखते हैं एचसीएफ के लिए। कितना 13 लिखते हैं? 1। 2 मिलेगा उसमें से सिर्फ 1 लिखना होता है, लेकिन दोनों में होना चाहिए। आप एक दो प्रश्न देखो, अपने आप आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब आप गुणनखंड किए, गुणनखंड करने के बाद आपको एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ क्या होता है? जब दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जब कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। दोनों में 13 13 है ना, तो मैंने 13 को लिख लिया। अब आपको सर 2 गो है ना, तो 2 में से 1 को ही लिखा जाता है, 4 में से 2 को लिखा जाएगा, 6 में से 3 को लिखा जाएगा। समझ गए बात को?
एचसीएफ निकालने आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब आपको निकालना है एलसीएम, क्योंकि यहाँ बोला गया है एलसीएम ही भाई बता दो, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो चलते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए देखो क्या होगा, सबसे पहले जो आप एचसीएफ लाए हो ना उसको लिख लिया करो, लिख लिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं मिला है उसके अलावा जो छूट गया है सबको एलसीएम में लिख दिया करो। तो 2 और 7 छूट गया था बेचारा, तो 2 और 7 को मैंने गुना में यहाँ पर एलसीएम में लिख दिया। अब इनको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 13 दूना 26, 26 से और 7 से करेंगे 182 होता है, 26 आते 182। तो एचसीएफ 13 आ गया, एलसीएम 182 आ गया। समझ गए? तो आपका फर्स्ट प्रश्न यही था कि एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए, मैंने बता दिया। अब हमसे ये बोला है तथा दूसरा क्वेश्चन, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपको यहाँ पर भी लिखा भी है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यानी आपको जांच करना है यहाँ पर दोनों बराबर होना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन है, 26 91। ये देखो 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ है 13, एचसीएफ मैंने 13 लिखा। एलसीएम है 182, एलसीएम मैंने 182 लिखा। अब देखो दोनों को गुना कर देंगे, तो 91 और 26 को जब आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, आइए तो 91 26 को गुना करते हैं, 6 से और 1 से करेंगे 6, 6 और 9 से करेंगे 9 छक 54, 2 और 1 से करेंगे 2, 2 9 18, ये 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, 1 और 2 23 66, कितना आ गया, 26 91 से गुना करने पर 23 66। अब 182 और 13 से गुना करेंगे, 182 और 13, 3 दूना 6, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 और 2 5, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 8 से करेंगे 8, 1 को 1 से करेंगे 1, 6 6 5 5 10 3 13, 1 और 2 3, 23 66। ये जो आया 23 66 हमारा आंसर। समझ गए? प्रश्न संख्या दूसरा का पहला हमारा बन गया और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। समझ गए? अब चलिए दूसरा प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, ये है हमारा 510 और 92। ठीक है, ये प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आइए रफ में 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 2 से, 2 दूनी के 4, हासिल 2 5 10, ये 10 2 5 10, 255 बार में। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, एक हासिल 3 5 15, नहीं कट जाएगा का, 3 8 24, 3 8 24 और ये 3 5 15 कट जाएगा। अब चलो, अब मैं करता हूँ 5 से, 17 5 85, कट गया ना। हाँ, उसी तरह 92 का भी करके देखते हैं। 92 करेंगे 2 से, 46 दूनी 92, फिर 2 से 23 दूनी 46। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, बस तो मैं लिख लेता हूँ इसको कि 510 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ ये होगा 2 3 5 और 17, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड।
अब 92 का देखो, 92 का है 2 गुना 2 गुना 23। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब देखो अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, अब हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए क्या रूल है भाई? एचसीएफ का रूल क्या मैंने बता रखा है कि जो दोनों में मिल रहा हो, तो ये जो 2 है ना, दोनों में मिल रहा है ना, और कोई है जो दोनों में है? नहीं है। तो हमारा एचसीएफ जो होगा ये 2 में से 1 2 हो जाएगा, ये हमारा एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हमें एलसीएम बताना है। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? सबसे पहले जो एचसीएफ है उसको लिख लो, उसके बाद जो जो बेचारे सिंगल बच गए हैं ना, उन सबको लिख दो एलसीएम में। 3 है, 5 है, 17 है, 2 है, 23 है, लिख लो। 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23, सबको गुना करके लिख लो। कितना आएगा? 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 और 17 से करते हैं, 60 और 17 से 7 0 0, 7 6 42, 1 0 0, 1 6 6, 0 2 6 4 10। अब 23 ले करना है, 23 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 6 0 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2, 23,460 हो जाएगा। 23,460 हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? एचसीएफ 2, एलसीएम ये आ गया। अब क्या निकालना है भाई? अब हमें चेक करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है? कि 2 संख्याओं का जांच भी करना है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, 2 संख्या कौन कौन था? 510 और 92। तो लिख लो 510 और 92। एचसीएफ 2 लाए हो, एलसीएम कितना लाए हो? 23,460। अब करो इनको गुना 510 और 92 से। 510 और 92 से गुना करते हैं, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10, 9 0 9 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4, 46,920, 46,920 बराबर 23,460 को 2 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 46,920 हमारा आंसर। दोनों बराबर आया ना? सही है फिर। ठीक है, तो प्रश्न संख्या जो 2 है वो भी कंप्लीट। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तीसरा है 336 और 54। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड। आइए मैं रफ पेज में चलता हूँ और इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखता हूँ। ठीक है, 336 2 से जाएगा, 2 एक बार में, अब कितना 13 हो गया, 2 छक्का 12, ये 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 8 16, और ये 8 है, 2 चौका 8, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 2 चौका 8 और 2 दूनी के 4, 2 से करेंगे 21 दूनी 42, 3 से 7, ये देखो कट गया। ठीक है, 54 है, 54 का भी करता हूँ, 2 से हो जाएगा 27 दूनी 54, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 3, सब खत्म।
चलो जो आया है उसको लिख लो। 2 जो है ना 4 है, 1 2 3 4, और ये 3 और ये 7। 54 है, 2 3 3 3। ठीक है, अब देखो, अब हमारा एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो मिले, देखो ये दोनों में मिल रहा है ना, इसको मैं ले लिया। उसके बाद ये 3 है ना, दोनों में मिल रहा है तो मैंने ले लिया। ठीक है, और कोई ऐसा है जो दोनों मिल रहा है, नहीं है, तो बस रहने देंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो 2 में से कितना लिखेंगे, 1। 2 में से कितना लिखेंगे, 1, और तो कोई नहीं है, तो हमारा यहाँ से एचसीएफ जो होगा 6 होगा। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए क्या होगा, एलसीएम के लिए हमारा, अच्छा एक बात बताओ, क्लीन दिख रहा है ना, एलसीएम हो जाएगा, जो एचसीएफ आया हुआ रहता है ना उसको पहले लिखेंगे, जो जो सिंगल बेचारे बच गए हैं ना सबको लिख दो। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब गुना कर दो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अच्छा एक 7 यहाँ बच गया ना, 7 को भी लिख लो। 6 दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, 48 और 9 से करेंगे कितना हो जाएगा, 48 गुना 9, 9 8 72 की 2, 9 चौका 36, 36 7 43, ये आ गया 432। उसके बाद 7 से कर देंगे, 7 दूनी 14, 70 के 21, 21 एक 22, 7 चौका 28 है 2 30, एलसीएम आ गया 30 24। ठीक है, अब आपको जांच करना है दो संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 संख्या कौन कौन है, 336 और 54 है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 6, एलसीएम है 30 24। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे, 336 और 54 को, 336 और 54 को गुना करते हैं, तो 6 चौका 24 की 4, 6 दूनी 12 2 14, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, 6 5 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 3 11, 7 1 8 और 1, 18,144, 18,144। अब 30 24 को 6 से करेंगे, 6 से कर दो, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 और 0 से 0 तो 1, 6 3 18, 18,144। देखो दोनों क्या आ गया, बराबर आया ना। तो हमारा दूसरा जो प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है मेरे भाई। ठीक है, ये सब जो प्रश्न होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बस आप अच्छे से बनाओगे तो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखो जो प्रश्न संख्या 2 में था एचसीएफ एलसीएम तो निकालना था, साथ में उसको जांच भी करना था। यहाँ पर नहीं है तो छोटा क्वेश्चन बन गया, लेकिन 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 वहाँ पर सिर्फ 2 अंक दिया था, इसमें 3 है, तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है। उसी तरह ये भी बनेगा। सबसे पहले 12 है ना, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 15 है ना, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 21 है ना, 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। आइए रफ पेज में चलते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 से 6, 2 से 3। 15 का कर लेते हैं, एक ही बार सबको लिख देंगे, 3 5 15। 21 का कर लेते हैं, 3 7 21। बहुत है तो छोटा है यार, तो 12 का हो जा रहा है 2 गुना 2 गुना 3।
15 का क्या हुआ 3 गुना 5, 3 5 15, 21 का 3 गुना 7। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ पहले निकालेंगे। एचसीएफ जो जब 2 अंक था तो दोनों में देखते थे, अब 3 अंक हो गया ना, तो तीनों में जो मिलेगा उसी को लेंगे। तो कौन है ऐसा, देखो तो ये जो 3 है ना, ये जो 3, ये देखो ये तीनों में है ना, तो तीनों में से किसी एक को लिखेंगे। जब 2 अंक रहता है तो 2 में से एक लिखते हैं, अब 3 को है तो तीनों में से कोई एक को लिखेंगे, 4 है तो 4 में से कोई एक लिखेंगे। ये रूल होता है एचसीएफ का, और तो कोई नहीं है, तो हमारा एचसीएफ का आंसर 3 हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो एचसीएफ आया है ना उसको पहले लिखेंगे, जो सिंगल सिंगल बच गए उन सभी को लिख लेंगे। 2 को 2 बचा है, एक 5 बचा है और एक 7। अब इनको गुना कर दो, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 साते 420। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब इसका दूसरा प्रश्न देखो क्या है। 17, 23 और 17, 23 और 29। अब 17 का पहले अभाज्य गुणनखंड, 17 का, 23 का, 29 का। अब देखो 17 का कोई अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है, तो 17 को नहीं होता है तो मैं 1 गुना यानी 1 गुना 17 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। 23 का भी नहीं होता है तो 1 गुना 23 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 29 का भी 1 गुना 23 29 लिख सकते हो। ये देखो ऐसे नंबर दिए गए हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड होता ही नहीं है, तो जिनका अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है तो उसको 1 गुना ऐसे करके लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो एचसीएफ इसका क्या होगा। एचसीएफ देखो, जब सभी ऐसा संख्या हो जिसका कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो तो उनका एचसीएफ 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने 1 गुना 17 लिखा, कोई फर्क भी नहीं पड़ा, 1 गुना 23 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 गुना 29 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसीलिए मैंने एक एक को लिख लिया था। अब तीनों में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होता है, जो एचसीएफ है उसको पहले लिख लिया करो, बाकी जो सिंगल सिंगल बच गया सबको, 17, 23, 29। अब क्या करेंगे, 1 गुना 17, 17, 17 और 23 ले करेंगे, 17 23 ले गुना करेंगे, 3 7 21 की 1 हासिल 2, 3 2 5, 3 2 7 14, 2 और 1 3, 1 9 3, 391 हो गया। उसके बाद इसमें 29 ले करना है, 9 गुना 1 9, 9 81 की 1 हासिल 8, 9 7 9 3 27, 27 और 8 27 3 30, 30 30 5 35, 2 से और 1 से करेंगे 2, 2 9 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7, 9 3 5 5 10 3 13, 7 3 10 1 11, 11,339 आ गया। ये जो आंसर होगा 11,339 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न कंप्लीट। अब इसका तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा है 8 9 और 25। अब ये देखो 8 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 का निकालेंगे, 3 गुना 3 हो जाएगा। 25 का निकालेंगे, 5 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, सोचो, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई नहीं मिल रहा। देखो जिनका एचसीएफ निकालना हो और उसका अभाज्य गुणनखंड में कुछ भी ना मिलो, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, जैसे इसमें हुआ था कुछ नहीं मिला था तो 1 1 मैंने ले लिया था। ठीक है, उसी तरह जब भी कुछ ना मिले तो उसका एचसीएफ क्या होता है 1, क्योंकि 1 सब में छिपा हुआ है। ठीक है, इसलिए एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम जब कुछ ना मिले तो एचसीएफ जो बच गया सारे को लिख लेंगे। 2 जो है 3 है, 3 जो है 2 है, 5 जो है 2 है,
तो यहाँ से 1 गुना 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 24 24 दूनी 48, 96, 96 और 25 से कर देंगे। पाँच छक्का 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45, 3 48, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 18 18 1 19, 0 0 9 4 13 13 13 13 1 14, 1 और 2 2400 2400 हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, अब से करो। ये 0 8 2 10 की 0, 9 1 10 10 4 14, 14 की 4 1 1 2400 हो जा रहा है। 2400 आएगा, मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ ना। 1 गुना 2 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 दूनी 24 दिया 96, 24 दिया 96, 96 और इतना से करेंगे तो 2400 हो जाएगा। सही है ना, 2400 ही होगा ना। 5 छक्का 30 की 0, 9 पचे 45, ठीक है। 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, ठीक तो है, 2400 ही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अच्छा, मेरे को लग रहा है मिस्टेक हुआ है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 8, हाँ मिस्टेक हुआ है। देखो देखो देखो, गुना करने में दिक्कत। 1 गुना 2 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 का 24, 24 ती 24 दूनी 48, 24 ती 72 होता है। 72 और 25 से करना है मेरे भाई। मैंने 24 ती 96 कर दिया, 72 ही होता है ना। 72 और 25 से करेंगे। मेरे को लग रहा था कहीं मिस्टेक हो रहा है। 5 दूनी 10 की 0, 7 पचे 35, 35 35 1 36, 2 दूनी के 4, 7 दूनी 14, 0 10 7 1 8, 1 1800 ही होगा। हाँ, एक छोटा सा गलती की वजह से बहुत भारी नुकसान होता है, ठीक है। हाँ, कभी कभी होता है, मल्टीपल गलती होता है, तो आप लोग उसको कर लिया करो सही से। अभी नहीं कमेंट में सर जी आपको मल्टीपल नहीं आता, पहाड़े नहीं आता, गिनती नहीं आता, ये सब नहीं लिखना, ठीक है ना। हो जाता है, लिख भी दोगे तो क्या ही होता है। अब हो गया तो हो गया, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या जो 3 था वो कंप्लीट होता है। अब मैं प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि एसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। देखो, इस प्रश्न का मतलब है कि इनका जो एसीएफ है 9 है, तो अब इनका एलसीएम आप बताइए। एक चीज़ दिया है, एक आपसे पूछ रहा है। ये प्रश्न जब भी आता है तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लॉन्ग में आता है, और हमेशा ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एसीएफ जो दिया है उसको मैं लिख देता हूँ। 306 और 657 का दिया है 9, ठीक है। तो आप एक जानते हो, क्या जानते हो? आपने प्रश्न संख्या 2 में लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। पता है आप लोग को? अब देखो, दो संख्या जो है कौन है? ये और ये। तो मैं लिख लेता हूँ 306 गुना 657 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ 9 है तो 9 लिखेंगे, और हमें एलसीएम बताना है तो एलसीएम को एलसीएम ही रहने देंगे। अब देखो, बीच में बराबर का साइन है तो इम्प्लाइड का साइन दे देंगे। अब ये 306 गुना 657। अब देखो, बराबर में 9 क्या कर रहा है? एलसीएम के साथ गुना में है, तो यदि इसको इधर लाएंगे तो गुना से क्या हो जाएगा? भाग में चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको भाग में कर दिया, बराबर एलसीएम। समझ रहे हो? अब कटा दो, इसको कटाएंगे। 9 तिया 27, 9 चौका 36, 34 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे? ये 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। तो यहाँ से 657 और 34 ले गुना कर देंगे। 657 और 34, 657 को 34 ले गुना करना है।
7 चौका 28 की 8 हासिल 2, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 से 2 22 हासिल 2, 6 चौका 24, 24 24 25 26, 7 के 21 की 1, 5 3 15 15 15 15 16 17 के 7 हासिल 1, 7 3 18 18 18 1 19, 8 2 1 3 6 6 12 1 13 9 2 11 1 12 1 1 2, 22,338, 22,338 आ जाएगा। 22,338 बराबर एलसीएम। लास्ट में लिखेंगे, हमसे एलसीएम पूछा गया था तो लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर 22,338 हमारा आंसर। ठीक है, ये तो हो गया। तो प्रश्न संख्या जो 4 था वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब मैं प्रश्न संख्या 5 को देखता हूँ, वो भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये पूछ रहा है कि जो 6 के पावर n है वो 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। इस प्रश्न में हमारे बहुत सारे क्या मतलब सभी बच्चे कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और टीचर भी समझाते हैं तो पता नहीं आप लोग कैसे सुनते हो, समझ में नहीं आता। लेकिन मेरा बात आज ऐसे सुनोगे कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। तैयार हो तो आ जाओ। सबसे पहले देखो, जो 6 के पावर n हमारा दिया है उसको मैं तोड़ दूंगा, यानी 6 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 3, 2 गुना 3 6 हो गया, और इसका पावर में n डाल दो, हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यदि चाहूँ तो इसको अलग अलग लिख सकता हूँ। एक बार 2 के पावर n और एक बार 3 के पावर n लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये बोला है कि 0 पर समाप्त हो जाएगा, तो देखो याद रखना मेरी बात, ठीक है। 0 पर समाप्त होने की बात कही गई है, तो 0 पर समाप्त वही संख्या होता है, 0 पर समाप्त वही संख्या होता है जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में हो, या सिर्फ 2 के पावर n के रूप में हो, या सिर्फ 5 के पावर n के रूप में हो। यदि दोनों एक साथ हो 2 और 5 के साथ में, या सिंगल सिंगल हो, यदि इस तरह का वो है संख्या तो 0 पर समाप्त हो जाएगी। अदरवाइज यदि ये नहीं है, ये नहीं है और दोनों एक साथ नहीं है तो फिर वो 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगी। ट्रिक बता दिया मैंने। अब ये 2 और 3 के रूप में आ गया, 0 पर समाप्त होगी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 3 की जगह यदि 5 रहता तो समाप्त हो जाती। समझ गए ना? अब ये तरीका आसान है, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसका कंडीशन कि 6 के पावर n के गुणनखंड, जब मैंने इसका गुणनखंड किया वही बात मैं लिख रहा हूँ, 6 के पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है। अतः किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं हो सकती है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना ही लिख देना है, कोई काट नहीं सकता, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हो। यदि इनके फॉर्म में है तो 0 पर समाप्त, 2 और 5 के फॉर्म में है तो 0 पर समाप्त हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट। अब मैं 6 को देखता हूँ क्या है। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। आइए
सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है। और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक है, समझ गए। चलो अब क्या करते हैं, इनको गुना करेंगे। 7 और 11 को करेंगे 13, सॉरी 77। 77 और 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 और 13 को गुना करके मैं लाता हूँ, क्या आ रहा है, 77 और 13 को गुना करता हूँ, 7 का 21, 7 का 21 22 23, ये 7 ये 7, 1 7 3 10, 7 2 9 1 10, ये हो गया 1001। जब मैंने इनको गुना किया तो 1001 हो गया प्लस 13 हो गया, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 है ना, 7 छक 42, 42 पाँचे 42 पाँचे 5 दूनी 10 के 0, 5 का 20, 5 का 20 1 21, उसके बाद 4 3 12, 12 दूनी 24 से कर देते हैं डायरेक्ट, तो 0 4 4 दूनी 8, 0 2 2 दूनी के 4, 0 4 8 2 10, 4 1 50 40, पूरा यहाँ से सबको गुना करोगे यहाँ तक तो 50 40 आ जाएगा, अब प्लस 5। अब देखो इनको दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1014, और अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50 45, ठीक है। अब देखो तो ये बोला है कि भाज्य संख्या क्यों है, देखो भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या, मान लो कोई संख्या 4 है, ठीक है, जो संख्या 1 से कट जाए, वो खुद से भी 4 से भी कट जाए, और किसी एक और नंबर से कट जाए, जैसे 2 से कट जाएगा, तो जब 2 से अधिक नंबर से जो संख्या कट जाता है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य हो गया। अब इन पर आते हैं, 1 से कटेगा, खुद से भी कटेगा, और 5 से भी कट जाएगा, तो भाज्य है। तो लिखेंगे यह भाज्य संख्या, पूछा है क्यों, यह भाज्य संख्या है क्योंकि 2 से अधिक संख्या से, एक और अपने आप और अलग नंबर से भी कट रहा है, 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रही है, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, समझ में आ गया सबको। तो चलो अगला प्रश्न 7 नंबर देखते हैं, है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक में यहाँ पर वृत्ताकार पथ बना लिया, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब ये जो मैदान है ना, इनको चारों तरफ जाने में, मतलब पूरा राउंड मारने में, सोनिया जो है, सोनिया नाम की कोई लड़की है, ये 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि कितने समय बाद, कम से कम मतलब कितने समय बाद वो दोनों एक स्थान पर मिलेंगे, तो यहाँ बात होती है एलसीएम की। क्या निकलना होता है, एलसीएम। तो आप चुपचाप इस क्वेश्चन के लिए 12 यहाँ हल लिख लो, 12 और 18 का
एलसीएम ले लो। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे कैसे, जो हमने अभी पढ़ा था मेथड वहीं। 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 होगा। 18 का भाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 होगा। तो पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन हो, ये देखो दोनों में कॉमन है और ये 3 भी दोनों में है, तो ये 2 में से 1 ले लेंगे और ये 2 3 में से 1 3 ले लेंगे, यानी हमारा एचसीएफ आ गया 6। लेकिन एचसीएफ का कोई काम नहीं है, हमें आगे काम है एलसीएम में, इसलिए मैंने एचसीएफ निकाला है। तो सबसे पहले जो एचसीएफ है मैंने रख दिया, जो जो बच गया उसको सबको लिख लो। 2 और 3 बच गया है, तो 2 देखो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 तिया 36, यानी एलसीएम जो आया 36, यही एलसीएम हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये जो है हमारा कंप्लीट हो गया और वन शॉट में मैंने प्रश्नावली 1.2 को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही वन शॉट हमारा वीडियो आते रहेंगे। यदि आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में कम से कम 5 दोस्तों को जरूर बताइए, शेयर करिए। मैं पूरा कंप्लीट कोर्स बहुत ही फास्ट कराने वाला हूँ, तो बस पढ़ते रहिए। जिनको ज्वाइन करना है ऐप पर जाइए, ये ऐप है CARB कार्ब अकाडमी, जाइए और वहाँ से डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। और कोर्स करना चाहते हैं उसमें बहुत सारा फंक्शन आपको मिलेगा। यदि आप चाहिए 499 का कोर्स है 1 साल का, तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपका मन, मैं ऐसे यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।